वह आदमी गरीब था, बट उसका मन साफ था। वह किसी को भी बुरा नहीं मानता था। उसे तो यह लगता था जीवन में वह गरीब है तो उसमें किसी का भी दोष नहीं है। वह जन्म से गरीब है, उसे किसी से कोई भी परेशानी नहीं थी, बट वह भगवान को बहुत मानता था। उसे लगता था अगर वह भगवान है तो कुछ संभव हो सकता है। अगर भगवान चाहे तो वह अमीर भी बन सकता है, बट उसे कभी भी भगवान से अमीर होने के लिए कभी नहीं कहा। वह एक दिन अपने काम पर जा रहा था। वह आदमी अकेला ही रहता था। वह एक छोटे से घर में रहता था। वह छोटा सा घर गांव में था। सभी लोग उसे काम के लिए पूछते थे क्योंकि वह आदमी गरीब था मगर दिल से अमीर था। वह किसी भी काम को मना नहीं कर सकता था क्योंकि मदद करना उसका धर्म था। एक आदमी उस गरीब आदमी के पास आता है। वह उससे कहता है, आज मेरे साथ जंगल में लकड़ी लेने चल सकते हो? आज मेरे पैर में चोट आ गई है। वह आदमी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वह उसी आदमी के साथ जाता है। इसके बाद वह गरीब आदमी उसकी मदद करता है। वह गरीब आदमी से कहता है कि हमारे जीवन गरीब में ही चला जाएगा। वह गरीब आदमी कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हम अमीर होकर क्या करेंगे? जब हम अमीर हो जाएंगे तो शायद हमारे पास घमंड आ जाएगा। यह घमंड हमें कुछ नहीं कर देगा, इसलिए मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूँ। यह सुनकर वह आदमी कहता है, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी क्योंकि तुम गरीब होकर भी अमीर नहीं बनना चाहते हो। उसके बाद वह दोनों घर आते हैं। तभी रास्ते में बहुत सारा धन मिलता है। यह धन उनके बहुत ही काम आ सकता था, मगर वह गरीब आदमी कहता है, क्या तुम्हें पता है यह धन की पोटली किसकी है? अगर हम यह धन लेंगे तो जिसका भी यह धन है वह इससे खोजता हुआ परेशान हो जाएगा। देखना चाहते हुए यह सोचकर वह धन की पोटली लेकर उस आदमी की खोज करते हैं, शायद उन्हें वह मिल जाए। कुछ दूरी पर एक सेठ बैठा था। वह परेशान लग रहा था क्योंकि उसका धन उसे नहीं मिल रहा था। वह दोनों उसके पास जाते हैं। वह धन वापस करते हैं। वह गरीब आदमी कहता है, यह धन हमें कुछ दूरी पर मिला गया था। यह सुनकर सेठ कहता है, मुझे यह लग रहा था कि यह धन मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह सेठ उन्हें देखता है। वह दोनों ही गरीब लगते रहे थे, बट वह दोनों मुझे धन वापस करने आए थे। यह सोचकर वह आदमी कहता है, मुझे तुम दोनों बहुत ईमानदार लग रहे हो, मगर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या तुम्हें यह धन नहीं लेने की चाह नहीं हुई थी? वह आदमी कहता है, मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हो, बट तुम्हारे प्रश्न से दुखी नहीं हूँ। मुझे पता है कि सभी के मन में यह लालच आता है। सभी को लगता है कि यह धन हम ले लेना चाहिए, मगर यह हमारी नहीं है। किसी मेहनत हमारे काम नहीं आ सकती। अगर हम यह धन ले भी लेते तो इसके बाद हमें कहीं भी आराम नहीं मिलता। हमें हमेशा भगवान देखते रहते, फिर शायद हमें उससे जवाब नहीं दे सकते। यह कहकर वह गरीब आदमी चला जाता है। वह सेठ उन्हें देखता है, मगर वह समझ जाता है यह दोनों बहुत अच्छे हैं, इन जैसे इंसान हमें नहीं मिल सकते। वह सेठ उन्हें पहली बार देख चुका था। वह समझ गया इनसे इंसान कभी दोबारा नहीं मिल सकता। वह गरीब आदमी की तलाश करता है। कुछ समय बाद वह गरीब आदमी के घर जाता है। वह देखता है कि उसके घर में अधिक वस्तु नहीं है, मगर फिर भी लालच नहीं है। उसके अंदर दया, वह सभी की मदद करता है। वह उस गरीब आदमी से मिलकर उसे मदद करना चाहता है, मगर गरीब आदमी मदद लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वह बहुत खुश है। अगर आपको दोनों कहानी स्टोरी हिंदी पसंद आई है तो
शेयर करें।